होंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है ना। कौन कौन से फॉर्मूले हैं आपके पास वो याद करने पड़ेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? सबसे पहला फॉर्मूला है sin 2x का। sin 2x को आप लिख सकते हो 2 sin x cos x। ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या है, साइन का एंगल हाफ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, और 2 से मल्टीप्लाई और साइन ऑफ कोस। अब सेकंड फॉर्मूला है आपके पास 1 प्लस कोस 2x। इसका बनेगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, तो जो ये एंगल है उसका हाफ करना है। ठीक है ना। इसकी कोई जरूरी नहीं कि आपको कोस 2x ही मिले, आपको इस तरह मिल सकता है 1 प्लस कोस 5x। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से मैच करो, 2 तो आएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा और एंगल का हाफ हुआ है ना, तो एंगल का हाफ करेंगे 5x/2। यदि 3x आ जाए कोस 3x, तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 3x/2 एंगल का हाफ। इस प्रकार से ये फॉर्मूला याद करना है आपको। ये फॉर्मूला याद रखो कि एंगल का हाफ हो रहा है, तो हर जगह कुछ भी एंगल आए उसका हाफ कर दो। ठीक है ना। आगे बात समझ में, इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब सेकंड थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2x। जब माइनस आए तो क्या देगा साइन, फॉर्मूला वही है, एंगल हाफ होगा। ठीक है ना, एंगल 2x है तो हाफ, यहाँ पर माइनस आ जाए साइन स्क्वायर आएगा, एंगल का हाफ वही होना है। ठीक है ना। आ गया। इस प्रकार से एंगल मतलब फॉर्मूला नंबर 4 यूज होगा आपके पास 1 माइनस 10x या 1 प्लस 10x, कुछ भी मान लो, 1 प्लस 10x का फॉर्मूला होगा 10 π/4। यदि माइनस है तो माइनस, एंगल जो होगा वो। इसी प्रकार 1 प्लस आ जाए 10x, 1 माइनस 10x, तो फॉर्मूला जाएगा 10 π/4 प्लस x। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। और कुछ और फॉर्मूले आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मूला 5 मान लो 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये होता है 10 2x। और एक फॉर्मूला होगा 2 10x, सॉरी देखो ये 5 फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले और रहते हैं आपके पास, वो मैं बताता हूँ, फिर बाद में यूज होंगे आपके पास। चलो मैं बता ही देता हूँ। 6 फॉर्मूला देखो 2 10x 1 प्लस 10 स्क्वायर x sin 2x। ये फॉर्मूले दोनों सेम है, बस माइनस और प्लस का फर्क है, एंगल का दुगना होगा। ठीक है ना, इसमें याद रखो एंगल का दुगना होगा। x है तो 2x, ठीक है ना, x है तो 2x। इस प्रकार से एक 7वां फॉर्मूला और है आपके पास 7 1 माइनस 10 स्क्वायर x 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये फॉर्मूला होगा cos 2x का। ये डिफरेंस सब ये फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, याद रखना। अब देखो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ डिफरेंशिएशन का 5th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2 का। सॉरी 7.2। अब देखो, सॉरी जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास 1 माइनस वाई मान लो, y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x या कोस x जो भी है, कोस x है आपके बुक में क्वेश्चन
1 प्लस कोस एक्स, ठीक है ना। तो मैंने आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी बता रखा है कि u अपॉन v लग जाएगा, पर उससे थोड़ा लेंथी जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज करो। फॉर्मूले किस प्रकार से, आप देखो 1 माइनस कोस का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, 1 माइनस कोस, एंगल तो डिफरेंट है पर मैंने बताया था एंगल का हाफ होगा, तो इस प्रकार से 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x बाई 2। इसी प्रकार 1 प्लस कोस का फॉर्मूला लिखवाया था, 1 प्लस कोस मतलब एंगल का हाफ होना है, पर साइन स्क्वायर आएगा, नहीं कोस स्क्वायर, सॉरी कोस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये ऑल ओवर साइन अपॉन कोस एंगल सेम है, तब क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2। तो y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x बाई 2। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल बन गया। अब देखो y का dy ओवर dx, सबसे पहले मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो होगा फंक्शन उसकी पावर आगे आएगी, पावर 2 है तो 2 आगे आएगी, 2 आगे आएगी 2 10 x बाई 2, एंगल एक सब्ट्रैक्ट होगा मतलब एक पावर कम होगी तो 1 बच जाएगी। फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होगा, 10 का सेकेंड स्क्वायर, एंगल जो होगा वो जो सेम रहेगा जो भी हो। फिर मैंने बताया था पहले पावर के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर उसके एंगल का। अब x बाई 2 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका कोफिशिएंट मैंने बताया था, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका कोफिशिएंट इसका है क्या है 1 बाई 2, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई 2। देखो मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 1 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में, बस ये आंसर हो जाएगा। इसको आप साइन अपॉन कोस लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर कैंसिल हो तो ठीक, तो वरना जो भी, ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में है 12वां, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स। अब आप u अपॉन v भी लगा सकते हो, पर सिंपल तरीका क्या होगा, फॉर्मूला यूज करोगे, साइन एक्स अभी सेम रखो क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको इस पर फॉर्मूला यूज करना है या फिर नहीं करना। अब देखो मैंने बताया था 1 माइनस कोस को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस को 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। आप देखो ये एंगल चेंज हो गया x बाई 2, ऊपर वाला x है, ये x बाई 2, मतलब ऊपर भी फॉर्मूला यूज होगा साइन का। आप देखो साइन का एक फॉर्मूला लिखवाया है 2 साइन x कोस x, मतलब इस एंगल का हाफ हुआ है दोनों जगह, तो आप इसका भी कर दो, y इज इक्वल टू 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ, नीचे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कीजिए। अब बच गया कोस अपॉन साइन, आपको पता है कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट x बाई 2, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन सिंपल है, मैंने फॉर्मूला यूज बता रखा है आपको, y का dy ओवर dx, कोट का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, एंगल सेम, अब एंगल का होगा x बाई 2, x बाई 2 का क्या होगा 1 बाई 2, मल्टीप्लाई में 1 बाई हो जाएगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस वाई, मान लो y इज इक्वल टू 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। देखो मैंने बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x का ही, आप ये लिख सकते हो, थोड़ा सा आएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, बस सर कीजिए 10 पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन सिंपल हो जाएगा, y का dy ओवर dx
टेन का सेकेंड स्क्वायर पावर है नहीं तो होगा नहीं, तो फिर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक टेन है, टेन का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, और जो एंगल क्या होगा सेम। फिर किसका करना है एंगल का, एंगल क्या है आपके पास पाई बाई 4 माइनस एक्स, आप अलग से लिख लो पाई बाई 4 माइनस एक्स। आपको पता है इसका डेरिवेटिव ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होगा जीरो डेरिवेटिव। अब माइनस एक्स का क्या होगा कोफिशिएंट 1 है, तो मतलब माइनस 1 है, तो माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, मतलब मल्टीप्लाई में क्या आएगा इसके माइनस 1 हो जाएगा इस प्रकार से। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फॉर्मूले यूज करने से ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना, या आप यू अपॉन वी भी लगा सकते हो, पर आंसर मैच नहीं करेगा इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी, लेंथी भी जाएगा आंसर भी मैच नहीं करेगा, इसलिए ये है सिंपल तरीका, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1। मैंने कोट का कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, ठीक है ना, तो आप इसको 10 में चेंज करो, 10 में चेंज करोगे तो 1/10 स्क्वायर एक्स लिखोगे इसको, देखो 1/10 स्क्वायर, आपको पता है कोट को हम क्या लिखते हैं 1/10 स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, आप एलसीएम लोगे नीचे वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, तो आप इसमें लिख लो y इक्वल टू cos 2x, यहाँ पर लिख लो y इक्वल टू cos 2x। अब इसका डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव dx, cos का माइनस sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, इस एंगल का 2 मल्टीप्लाई। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, चाहे वो रूट का हो चाहे वैसे हो, कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, आप रूट का देखो y इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या है 1 माइनस 10 या 1 प्लस 10 जो भी है 1 प्लस 10 1 माइनस 10x, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, पर मैं एक ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x सॉरी देखो cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x। आपको जब भी बराबर पावर दिखे cos और sin ऊपर नीचे हो तो आप क्या कर लिया करो cos से डिवाइड ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो आप क्या हो जाएगा ये आंसर इसका, मतलब फॉर्मूला कैसे यूज होगा ऊपर नीचे cos से डिवाइड करोगे, तो cos से डिवाइड करोगे मतलब लिख लो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos x। जब आप cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 1, cos से डिवाइड करोगे 1 यहाँ पर 10x, यहाँ पर 1 प्लस 10x, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब मैंने बताया था 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x का फॉर्मूला 10 पाई बाई 4 माइनस x, तो आप ये कर लो y इज इक्वल टू रूट इसको आप क्या लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx। अब मैंने बताया था सबसे पहले बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में रूट का क्या होगा 1 अपॉन रूट और 2 से मल्टीप्लाई, जो भी रूट के अंदर है वो सेम रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब किससे करना है रूट के अंदर जो चीज है मल्टीप्लाई के अंदर 10 का क्या होगा सेकेंड स्क्वायर,
5/4 माइनस एक्स। अब इसके एंगल का टेन का पावर का हो गया, टेन का हो गया, फिर इस एंगल का π/4 का 0 माइनस एक्स और माइनस वन मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह आपका इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन